हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस कड़कती ठंड में अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे। मेरे भाई, अभी आरआरबी एनटीपीसी में लगभग 3 महीने यानी 90 दिन का समय है और इन 90 दिनों में कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएगा, या वैसे माँ बाप जो अपने बच्चे को ये कहते हैं तुम्हारा एग्जाम्पल देकर कि देखो बेटा, पढ़ लिख लो सही से, नहीं तो तुम भी इसके जैसा बन जाएगा या इसके जैसा बन जाएगी। तो दोस्तों, उन्हीं को तुम्हें जवाब देना है और जवाब भी ऐसा होना चाहिए कि सोचो तुम्हारा एक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो और एक हाथ में हो मिठाई का डब्बा और तुम उसके घर जाकर उसे तुम मिठाई खिला रहे हो, वो भी हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लेकर। तो सोचो दोस्तों, एक अलग ही फीलिंग होगी वो, और उसके चेहरे का रंग मेरे भाई गजब का होगा। चेहरे का रंग देखने लायक होगा, क्योंकि मैंने उस चीज को खुद फील किया है और यही चीज तुम्हें भी करना है। अगर तुम भी चाहते हो कि वही चीज को फील करना और उसे उसका चेहरे का रंग देखना, तो मेरे भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए लग जाओ, आखिर के इन 3 महीने में कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे हाथ में भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। तो मेरे भाई लग जाओ और सोचो कि यही मेरा आखिरी वैकेंसी है और इसी में मुझको जॉब लेना है। भूल जाओ कि आगे आगे ग्रुप डी का वैकेंसी आया है या कोई और वैकेंसी आने वाला है। सोचो कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 में है, तो इसको निकालना है, मतलब निकालना है। आगे तैयारी नहीं करेंगे सही है, लेकिन निकालना है तो यही जॉब निकालना है और इस बार की वैकेंसी में निकालना है। मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी में लगभग 100 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स के आते हैं। क्या इसमें 75 से 80 स्कोर नहीं किया जा सकता? अरे तुम मेहनत तो करो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई हम मेहनत करेंगे, अगर फेल हो गए तो। अरे तुम मेहनत तो पहले करो। बिना मेहनत किए कुछ फल आज तक मिला है? हमने मेहनत की, कहां बेकार गई? नहीं ना बेकार गई भाई, सिलेक्शन तो लिए है ना। तो तुम भी मेहनत करो, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें जरूर सिलेक्शन मिलेगा। अब तुम यहाँ हनी सिंह के गाने सुनकर खुश हो रहे हो और स्टेटस में लगा रहे हो आई एम डैश मिलीनियर, जबकि तुम्हारे जेब से 100 रुपया नहीं निकलेगा। तुम यहाँ पुष्पा मूवी देख के खुश हो रहे हो और क्या क्या डायलॉग है उसका, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अब अगर तुम किताबों के सामने नहीं झुकेगा तो तुम सफल कैसे बनेगा, तुम सिलेक्शन कैसे लेगा? किताबों के आगे तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, पड़ेगा ना। इसलिए किताबों के आगे झुको और तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो। इस बार चाहे कुछ हो जाए, नहीं देखना कि बाहर क्या हो रहा है। रूम में अपने आप को 3 महीने के लिए बंद कर लो। भूल जाओ कि तुम्हारे आस पड़ोस में कोई त्योहार हो रहा है, भूल जाओ कि तुम्हें कोई फ्रेंड के पार्टी में जाना है, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कोई रिसेप्शन का पार्टी है। भूल जाओ, इन 3 महीनों में सब कुछ दुनिया से अलग कर लो खुद को। और जब तुम इन 3 महीनों में बाहर निकलोगे ना मेरे दोस्त, तुम्हारे हाथ में भी ज्वाइनिंग लेटर होगा और तुम भी सिलेक्शन लोगे। तुम्हारे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन होगा कि नहीं, मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूं या मैं भी एग्जाम निकाल सकती हूं। तो दोस्तों, एक ही चीज है, मेहनत। मेहनत करो, मेहनत के बल पे ही सब चीज सफल हो सकता है। सब कोई, जितने भी आज सफल आदमी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सब कोई एक ही चीज वो लोग बोलते हैं कि मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का फल कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। अब तुम ही बताओ, एनटीपीसी में पढ़ना क्या है? मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। अगर सीबीटी 1 की बात किया जाए तो मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीके जीएस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जबकि सीबीटी 2 में 5-5, जीके जीएस में 5-5, रीजनिंग और मैथ में क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और जीके जीएस में 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। बस इतना ही पढ़ना है ना, तो काहे इधर उधर के चक्कर में पढ़े हो? भाई पढ़ो ना, मेहनत तो करो। क्योंकि मेरे भाई, मैथ और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम फुल स्कोर कर सकते हो, यानी सीबीटी 1 में 60 में से 60 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं वर्स्ट केस मान लेता हूं, अगर तुम्हारा एग्जाम खराब जाए, तुम्हारी थोड़ी बहुत तैयारी खराब जाए, फिर भी 50 से 55 कहीं स्कोर नहीं रहना चाहिए। 50 से 55 स्कोर आना ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर तुम 50-55 भी स्कोर मैथ रीजनिंग में नहीं कर पा रहे तो तुम ऑलरेडी भीड़ से बाहर हो। तुम कटअप सोचो भी मत कि तुम कटअप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि वही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीके जीएस कितना भी पढ़ो, कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, फुल मार्क्स उसमें कभी नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर तुम मैथ और रीजनिंग में मार्क्स उठाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें तैयारी मैथ और रीजनिंग की अच्छी लेवल की करनी चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैथ और रीजनिंग में इतना स्कोर कैसे करे या जीके जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करे, तो मैं हूं ना भाई, मैं बताता हूं तुम्हें कि कैसे स्कोर करना है। देखो, पहले मैथ और रीजनिंग को तुम पूरा उसका सिलेबस को देखो कि सिलेबस में क्या है, कितने टॉपिक्स है, और उसको कहीं नोट डाउन कर लो। मैथ के लगभग मेरे हिसाब से 30 से 35 टॉपिक्स होंगे और वही रीजनिंग में भी 30-35 कुछ टॉपिक होंगे। तो उसको पहले एक जगह नोट डाउन कर लो और तुम डेली के टारगेट बनाओ कि मुझे किन किन टॉपिक्स का, यानी मैथ के किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है और रीजनिंग के किन किन टॉपिक्स को एक दिन में करना है। जैसे अगर तुम मान लेते हो कि मैथ में मुझे आज एक टॉपिक्स को करना है,
सपोज दैट सिंप्लीफिकेशन तुमको करना है और रीजनिंग में भी कोई रीजनिंग में मान लेते हैं सिलोजिज्म तुमको आज करना है, तो उस चीज को टारगेट लो कि आज दिन में कैसे भी हो इसको पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट वगैरह देखना है और इसी का लगभग हमको अच्छे खासे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो ऐसा करके सिंप्लीफिकेशन तुम यूट्यूब में सर्च करो। अब यूट्यूब में जो टीचर तुमको बेस्ट लगे उसका तुम वीडियोस देखो, वीडियो देखते वक्त तुम उसका नोट्स भी बनाओ, वो भी अपने लैंग्वेज और अपने स्टाइल में, ताकि जब तुम बाद में इन चीजों को रिवीजन करो तो तुम्हें फिर से वीडियो देखने का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि तुम्हारा नोट्स ही काफी हो जिससे तुम रिवीजन यानी क्विक रिवीजन कर सको। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे करके तुम मैथ और रीजनिंग को हर दिन का टारगेट लो, एक टॉपिक्स, या अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा अगर क्षमता है, एफिशिएंसी है, तो तुम 2 टॉपिक्स लेके चलो, यानी मैथ के 2 टॉपिक और रीजनिंग के 2 टॉपिक। अगर तुम ऐसे क्लियर कर पाओगे तो तुम्हारा बाकी जो समय बच रहा है वो ज्यादातर तुम उस चीजों को रिवीजन करने में लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा करने पर तुम मैथ और रीजनिंग में जरूर अच्छा स्कोर कर पाओगे, और अच्छा नहीं बल्कि अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। अब रही बात जीके जीएस की, दोस्तों इस पोर्शन में मैक्सिमम बच्चे के डाउट रहते हैं कि कहां से पढ़े, कितना पढ़े, किन बुक्स को फॉलो करे, क्योंकि मेरे भाई जीके जीएस खुद में समुंदर है और इतना बड़ा समुंदर में एक लोटा पानी कहां से निकालेगा ये किसी को नहीं पता होता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि जीके जीएस के लिए कौन कौन से बुक्स होने चाहिए जो बेटर रहते हैं। तो दोस्तों जैसे जीके जीएस के लिए कुछ बुक जो हैं, एक लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, स्पीडी हो गया, उसके बाद एक चीज है प्लेटफॉर्म का आता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन बुक्स के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूं, इनमें कुछ कहीं ना कहीं कमी है जो कि मैंने नोटिस किया था। जैसे कमी बोले तो ये है ना कि मान लीजिए आप लुसेंट को पढ़ रहे हैं, तो जब आप लुसेंट को पढ़ रहे हैं तो वहां आपको कुछ चीजें ऐसे मिलेंगी जो लुसेंट में तो नहीं है, लेकिन जब आप क्राउन बुक उठाइएगा तो उसमें कहीं ना कहीं उन चीजों को टॉपिक वाइज उन चीजों को दिया हुआ है। ऐसा ही क्राउन के साथ भी है, जब आप क्राउन को पढ़िएगा तो वहां भी आपको कुछ चीजें अधूरी लगेगी, अधूरी इन द सेंस कि वहां भी कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो वो जो छूटा हुआ है वो चीजें आप जो है मान लीजिए प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे करके जो चारों बुक मैंने जो बताया ये खुद में अकेले परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम चारों बुक को मिला के अगर तैयारी करते हो तो वो आपकी तैयारी बढ़िया हो सकती है। लेकिन क्या इन 3 महीनों में इन चारों बुक को फॉलो करना पॉसिबल है? कभी नहीं। इन चारों बुक को अगर तुम फॉलो करने जाओगे इन 3 महीने में तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग इनकरप्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग जो एक अलग लेवल का वायरस घुस जाएगा, जिससे तुम ना मैथ पे ध्यान दे पाओगे और ना ही रीजनिंग पे ध्यान दे पाओगे, क्योंकि पूरा फोकस तुम्हारा किस पे रहेगा? जीके जीएस पे रहेगा, क्योंकि जीके जीएस में तुमको कितने बुक? 4 बुक पढ़ना है। तो दोस्तों ऐसे में तो जीके जीएस की तैयारी होने से रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस का एक निचोड़ हमको मिल जाए, निचोड़ इन द सेंस कि इन 4 बुक्स का भी मेरा को निचोड़ एक जगह मिल जाए, जिससे 4 बुक्स से यानी लुसेंट में जो दिया है, क्राउन में जो दिया है, स्पीडी में जो दिया है, या फिर प्लेटफॉर्म में जो दिया है, इन चारों बुक्स का एक निचोड़ जो हो, यानी कोई अब अधूरा नहीं है, एक निचोड़ बन गया मतलब अधूरा नहीं है। साथ ही बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स वनडे एग्जाम्स जैसे होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस सब का कलेक्शन हो, साथ ही ऑनलाइन से भी बहुत सारे डाटा कलेक्ट किया हो। तो अगर ऐसा हो कि अगर ये चीजें सब आपको एक जगह मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों मैं जब तैयारी कर रहा था उस दौरान, क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि उसी टाइम कोरोना वायरस पूरा ही में चल रहा था और इसके कारण एग्जाम काफी डिले हो रहा था। तब मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अभी एग्जाम होने से रहा, तब मैंने इन 4 बुक्स को लिया और 4 बुक्स को बारी बारी से सब चीजों चैप्टर वाइज पढ़ा और खुद का एक अलग नोट्स बनाया। समझ रहे हो? खुद का अलग नोट्स बनाया जिसमें मैंने बहुत सारे डाटा को भी कलेक्ट किया, ऑनलाइन यूट्यूब से हो गया या फिर गूगल से हो गया, और साथ ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने कलेक्ट किया था। और कलेक्ट करके मैंने अपना एक नोट्स बनाया था जो कि मेरे ही हैंड रिटन में था, नोट्स बनाया था, और उस नोट्स को मैंने बार बार रिवीजन किया जब मेरा एग्जाम आया, चाहे सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, यहाँ तक कि ग्रुप डी भी हो, क्योंकि मैंने ग्रुप डी का भी एग्जाम निकाला हुआ है। अगर मेरे आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं। तो अब रही बात कि जो ये मेरा नोट्स है, तो मेरा जब सिलेक्शन हो गया तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरा नोट्स है इसको हूबहू मैंने टाइप करवाया, यानी हूबहू बोल सकते कि 1 लाइनर के फॉर्म में। जैसे मेरा जो नोट्स था उसको मैंने 1 लाइनर के फॉर्म में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरा सिस्टमेटिकली दिया हुआ है। जैसे आप पहले मिलेगा आपको हिस्ट्री मिलेगा, हिस्ट्री में भी 3 पोर्शन जो रहता है, 4 पोर्शन मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री को मिला दिया जाए तो एंशिएंट हो गया, मिडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया। ऐसे करके पूरा ईबुक में सिस्टमेटिकली दिया है, एक पीडीएफ फॉर्मेट में है और कलरफुल के में दिया है और 1 लाइनर में है। और 1 लाइनर का खास बात ये होता है ना कि आप इन चीजों को अच्छे से याद कर सकते हो और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा इन चीजें। तो अगर दोस्तों ये
इस नोट से आप अपनी तैयारी को एक लेवल अप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से जाके आप इसे ले सकते हो, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट। अब आप सोच रहे हो कि आप यहाँ नोट्स बेच रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं, देखिए अगर यही चीजें मैं आपको फ्री में दे दूं तो उस चीज का वैल्यू नहीं रहता, कहीं ना कहीं मोबाइल में आपके एक कोना में कहीं ना कहीं किसी फाइल में पड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पैसा दे के ले रहे हैं तो इसमें आपका ध्यान रहेगा कि नहीं, मैंने इस प्रोडक्ट में पैसा लगाया, इसमें मुझे ध्यान देना चाहिए, बस इसी के कारण इसका है। बाकी मैं इतना तो जरूर कमा रहा हूं अपने जॉब से कि मैं फालतू में किसी को लूटने नहीं आया हूं, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर तुम्हें लेना है ये बुक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक के जरिए ले सकते हो। साथ ही बहुतों को लिंक के जरिए में लेने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए स्क्रीन में आपका एक मोबाइल नंबर दिया है, दिख रहा होगा, तो उस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके भी आप इसे ले सकते हो, डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप में डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थे तीनों चीजों को बारीकी से करने का तरीका, यानी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम जरूर अपना अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाओगे, चाहे वो CBT 1 हो या CBT 2। दोस्तों लेकिन अभी भी कुछ डाउट आपके मन में रह सकते हैं दो चीज को लेकर, एक तो पहला मॉक टेस्ट और दूसरा है कि करंट अफेयर का क्या रोल होने वाला है और उसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों देखो, मॉक टेस्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं लगाना ही चाहिए। अगर आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है या जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहा है, आप पहले तो शुरुआत कीजिए एक मॉक टेस्ट से, और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा तब आप धीरे धीरे अपना मॉक टेस्ट का भी वेटेज बढ़ाते जाइए, और फाइनली जब आपका सिलेबस आपके हिसाब से लगभग कंप्लीट है तब आप मिनिमम 3 मॉक्स तो लगाना ही चाहिए। क्योंकि जब मॉक्स आप लगाइएगा, जब मॉक टेस्ट आप दीजिएगा, तो उससे आपका क्या होगा, सेल्फ एनालिसिस होगा कि मैं किस सेक्टर पे ज्यादा सही से कर पा रहा हूं, मैथ के किन क्वेश्चंस को मुझसे नहीं बन पा रहा, या रीजनिंग के कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो नहीं बन रहे हैं, जीके जीएस में किन चैप्टर से क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो क्या होगा कि उन टॉपिक्स पे या उन चैप्टर्स पे तुम फिर से एक बार रिवीजन कर सको, समझ रहे हो। और ऐसा करके तुम क्या होगा कि ऐसा करके क्या होगा कि जब एनालिसिस तुम करोगे तो तैयारी और लेवल अप होगा और मार्क्स भी धीरे धीरे तुम्हारे मॉक में जरूर बढ़ेंगे, तब सेल्फ मोटिवेशन आएगा। और एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है खुद के अंदर मोटिवेशन होना, क्योंकि एग्जाम हॉल में कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो आधा से ज्यादा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर मॉक नहीं लगाते और तब उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो नहीं आ पाता। लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठोगे, क्योंकि तुम तो अच्छे खासे मॉक भी लगा चुके हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंट भी अलग लेवल का है, तो वहां एग्जाम तुम जरूर फोड़ के आओगे। अब दूसरा चीज है कि करंट अफेयर। तो दोस्तों करंट अफेयर मेरे हिसाब से मैंने जो किया था डेली बेसिस पे नहीं किया था, यानी डेली किसी का वीडियोस देखना हो गया या कहीं से डेली करंट अफेयर कलेक्ट करना हो गया। मैं कहीं ना कहीं इस चीज को मैं टाइम वेस्ट मानता हूं मेरे हिसाब से, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा चीज है ना, जैसे मान लीजिए आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, आपको तो 1 महीना पहले पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, डेट वगैरह आ जाएंगी। तो उस टाइम पे आप क्या कीजिए ना कि स्पीडी पब्लिकेशन का एक करंट अफेयर का बुक आता है जो कि ईयरली रहता है, मंथली भी रहता है, लेकिन मैं मंथली को प्रेफर नहीं करूंगा। आप जो ईयरली बेसिस पे है, क्योंकि जब जिस डेट को आप खरीदिएगा उस डेट से पिछला 1 साल तक का उसमें करंट अफेयर दिया रहता है, तो उस चीज को आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें काफी सिस्टमेटिकली चीज दिया हुआ है। अब आप सोच रहे हो क्या मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूं, तो नहीं दोस्तों, मैं इसका बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे बुक तभी लीजिए, बाकी मेरा कोई ऐसा सजेशन नहीं है कि आपको इसी बुक से पढ़ना चाहिए। बाकी मार्केट में और भी करंट अफेयर के बुक हैं, लेकिन मैंने फॉलो किया था स्पेशली करंट अफेयर को, स्पीडी पब्लिकेशन को ही। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही। बाकी तुम्हें अगर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो चाहिए कि मैथ को कैसे टैकल करना है, रीजनिंग को कैसे टैकल करना है, या जीके जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और बताओ कि इसके बाद तुम्हें कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यानी मैथ पे चाहिए, रीजनिंग पे चाहिए, जीके जीएस पे चाहिए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।